मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। 17 दिसंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मना बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मना बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? बाबा कहते, पहला तो ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी वाचा मुख से ना निकले, बोल ना निकले जिससे किसी को दुख भी हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। पहला ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बड़ी रॉयल रखनी है, खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा। गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। आत्मा की और माया की ये लड़ाई है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को बाप रोज़ रोज़ पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज़, तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मना, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते, बाप आए हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना, वाचा में भी नहीं आना चाहिए। परंतु ये अवस्था अंत में होगी, कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसी को दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? बाबा कहते, इसमें गुप्त मेहनत है, ये सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पार्श्व बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पार्श्व बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। ये है दुख धाम, ये तो बहुत सिंपल है। यह शांति धाम है, हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पाठ बजाने आए, दुख का पाठ बहुत समय बजाया। अब सुख धाम में चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। ये भी शिव बाबा का रथ है। बच्चियां भी कहती हैं, हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं, मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ़ नहीं देती। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता। माँ कहती, वहाँ तो सदा बहारी मौसम रहता, दुख का नाम ही नहीं। वह है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंच ऊंच भगवान, ऊंच ऊंच बाप, ऊंच ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो ज़रूर ऊंच से ऊंच बनाएंगे ना। तुम ये लक्ष्मी नारायण थे ना, ये सब बातें भूल गए हो। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषि मुनियों आदि से पूछते थे, आप रचयिता रचना को जानते हो? तो नित्य नित्य कह देते थे, जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था। तो फिर परंपरा कैसे चल सकता? बाप कहते हैं, ये ज्ञान मैं अब भी ही देता हूँ। तुम्हारी सदगति हो गई,
फिर ज्ञान की दरकार नहीं, दुर्गति होती नहीं। सच को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति। परंतु ये भी किसी को पता ही नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता लिबरेटर, गाइड, खवैया। कहते हैं ना, सबकी नैया पार करते हैं, इस पार से उस पार ले जाते। उसको कहते हैं क्षीर सागर, सुख का सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग का गायन है। बाबा कहते बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते। बाबा समझाते हैं, तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया, अनेक बार हार खाई और जीत पाई। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए। बलग्रस्त वार में रहो, प्रवृत्ति मार्ग में रहो, कर्म करो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, समझ में आता है ना। बाप कहते हैं ये कांटों का जंगल है, एक दो को कितना तंग करते, मार भी देते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो। तुमको अभी सतगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। भगवान नवाज ना, मैं तुमको राजो सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजे थे वही फिर पुजारी राजा बनते। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, बल खाओ पियो, श्रीनाथ में जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं भी बने हुए हैं। खाते फिर कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के कैसे कैसे चित्र हैं। वहाँ चावल का हांडा बनाते, वह पक जाने से 4 भाग हो जाते। सिर्फ चावल का ही भोग लगता, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब, उस तरफ शाहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब, खाने पीने का कुछ नहीं मिलता। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्मा को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है ही निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा तो है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? वहाँ ये बातें होती नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोल के सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना, तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोल के बैठना चाहिए ना। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियाँ बाबा को देखने से ध्यान में चली जाते थे, आपस में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद कर दौड़ती रहती थी। कमाल थी ना। बाप समझाते रहते, 1-2 को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई आत्मा से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप बहुतों को समझाते हैं। कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करती हैं तो पुजारी बन पड़ती हैं, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस भी है, सुख भी है, शांति भी है। सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी है ना कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। बाप कहते हैं वहाँ सब सुखी रहते हैं, सब शीर्षखंड रहते हैं, मिलजुल के रहते, धर्म का राज्य है। फिर रावण कहाँ से आया? रामायण आदि का कितना प्रेम से बैठ सुनाते। ये सब भक्ति है। तो बच्चियाँ शास्त्रगार में डांस करने लग पड़ती। सच की बेड़ी का गायन है ना, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ कितना रोकते हैं। बाप तुमको ज्ञान देते हैं,
तुम जानते हो बीके? बाबा कहते तुम बनते ही बीके हो, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम ही स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं? अभी समझ में आता है ना कि आगे हम पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं। 21 जन्मों के लिए 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान आवाज, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों के मंदिर में जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो। बरोबर हमने राजाई की, फिर वान मार्ग में गिरते। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट में आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। अभी तो कितने पार्टीशन हैं, पानी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर कितना झगड़ा चलता रहता। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते, ना करे तो शुक्र बना बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़ते। वो लोग समझते ये नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अब भी दिखलाते रहते। दुनिया की हालत देखो कैसी है, राम राज्य है ना। बाप कहते ये है ही आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवता और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। ये है डबल अहिंसक, देवी देवताएं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया है किसी को वाचा में दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी चाहिए, खान पान आदि बहुत ऊंचा, ना बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी प्रजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन हैं। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर के विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाएं, बल सब कहते हैं भाई भाई हैं, परंतु ये खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की अभी तकलीफ है ना। तो बाबा कहती वहाँ तो अनाज बहुत हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वे दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। करैक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते, जैसे जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हैं। युक्ति से समझाना चाहिए। ओपनिंग ने भी बहुत तबाह कहती, ओपनिंग में भी बहुत जो ओपनिंग करवाते हैं तो अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। तो कहते हैं फुर्सत नहीं, तुम बड़े लोग कुछ आवाज़ करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बात समझाते अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने का बहुत मज़ा आता है। बाबा ने ये चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को थोड़ी ये ज्ञान था, तुमको वर्षा लौकिक और परलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। ये तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना, मेरे से तो तुमको कुछ नहीं मिलना। मैं भी पढ़ता हूँ वर्षा है बस एक ही हद का, दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं मामे को याद करो। ये तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है।
बाप आत्मा को बैठ समझाते हैं। आत्मा सब कुछ करती है, एक हाल छोड़ दूसरी लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है, बम्बरी का भी बम्बरियाँ भी तुम हो। ज्ञान की बूंबू करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलती। अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, लक्ष्मी की पूजा करती। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है। लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे मांगते रहती। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती, सब कामनाएं पूरी कर देती। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। अब भी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। अब भी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। बुद्धि में रहे कि सच्ची की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन उठाना, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज़ निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। तो माँ कहती, ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है। अब ये भी कर्मयोगी, अब ये भी कर्मातीत। स्टेज पुरानी दुनिया से पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि माना बीमारी अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में ना लाए। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। शुभ चिंतक बनने की चिंतन चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। ओम शांति।